जैसा हर वस्तु में मैं छुपा अंश रूप से जान। हर वस्तु में जो मैं भाव छुपा हुआ है वो भासमान हो रहा है, दिख रहा है, समझो वो कह रहा है कि मैं हूँ संसार में। उसका ज्ञान इंद्रियों से जान ले और मन बुद्धि से जान। उसे इंद्रियों से तत्व को जानना पड़ेगा, मन से गुणों को जानना पड़ेगा और बुद्धि से आत्मा रूप को जानना पड़ेगा। हर रूप में मैं रहूं, हर रूप में मैं रहूं, अनेक गुणों में जान। अनेक गुणों में विश्वरूप परमात्मा का स्वरूप जो दिख रहा है, ये फिर विश्वरूप बदलता रहे, रूप अनेकों जान। फिर भी ये बदलता रहता है। विश्व की रचना ऐसी रची, बदलाव हमेशा होए। ये विश्व हमेशा हर रूप में मैं रहूं, अनेक गुणों में जान। और प्रकृति मेरा स्वभाव है, प्रकृति मेरा स्वभाव है, अनेक नाम अनेकों जान। ये प्रकृति प्राकृति क्यों कहा कि ये अपनी आकृति बदलती रहती है, इसलिए इसको प्रकृति कहा। ये सदा अपनी आकृति को बदला करती है। विश्व हमेशा रहे, विश्व बनायो न कोय, और विश्व की रचना ऐसी रची, बदलाव हमेशा होए। ये विश्वरूप परमात्मा ने अपने स्वतः की ये ऐसी रचना रची हुई है कि इसका बदलाव हमेशा होता रहता है। रूप, रस और गंध, स्पर्श, शब्द, भाव में तीन गुण जो बदलाव करते हैं, ये विश्वरूप परमात्मा में विश्वरूप बदलता रहे, रूप अनेकों जान, और फिर भी स्थायी रहे ऐसा निश्चय मान। ये बदलते हुए में भी जो है, साकार में जो निराकार निर्गुण, जो निरे निरे गुण मिल करके एक ही है, और एक में ही निरे निरे गुण है। जो साकार में निरे निरे आकार जो दिख रहे हैं, यही विश्वरूप परमात्मा है। ऐसा विश्वरूप से अलग कोई कुछ है नहीं, जाई में सब समाए। विश्वरूप से अलग कोई कुछ संसार में, विश्व से अलग कुछ हो नहीं सकता। विश्वरूप से अलग कोई कुछ है नहीं, जाई में सब समाए और अंश रूप से सब रहें, अपने कर्मों के फल खाएं। सभी अंश रूप से रहते हैं और सभी अपने अपने कर्मों के फल खाते हैं। विश्वरूप कर्मी पूजा विश्व की करियो चार प्रकार, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण आधार। ये चार प्रकार से विश्वरूप की सेवा होती है, अपने अपने वर्ण कर्म स्वभाव से। कि ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान देते हैं, लेते हैं कुछ ना है, और क्षत्रिय रक्षा करते हैं, करते हैं भय ना है। जो शुद्ध वर्ण के मनुष्य होते हैं, ब्राह्मण वर्ण के, वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं और लेते हैं कुछ ना है। और क्षत्रिय वर्ण के जो मनुष्य होते हैं, वो धर्म की, न्याय की रक्षा करते हैं और करते हैं भय ना है। और शूद्र ये वैश्य स्वभाव कारण से स्वार्थ से करें न काम, जब और रहें सदा ईमान से जीव पालने का काम। ये ईमानदारी से, सच्चाई से, शूद्र वर्ण स्वभाव का एक ही सेवा काम, और तीनों वर्ण स्वभाव से करते सेवा काम। ये अपने अपने वर्ण कर्म से जो स्वभाव से सेवा करते हैं परमात्मा की, आत्मा की, जो जिस लायक होते हैं, उन लोगों की ये भक्ति हो रही है वर्ण कर्म से।
अब वर्ण कर्म से सेवा करना, जब परमात्मा से जान पहचान हो जाए कि ये विश्व में जो चराचर सृष्टि में व्याप कर रहने वाला परमात्मा निर्गुण निराकार स्वरूप है, साकार क्षर और निराकार अक्षर, इन दोनों को जो धारण किए है वो नाम पुरुषोत्तम परमात्मा विश्व, ये हम उसकी विश्व एकात्मा, इसमें जो परमात्मा की प्रकृति का जो बीजारोपण हो रहा है, ये कभी इसका ये रचना का और सर्वनाश नहीं होता। ये अविनाशी है, नाशी है, रहते हुए बदलता है, नाश होता है, लेकिन सर्वनाश नहीं होता। ये परमात्मा विश्व का अनाद काल से आदि काल से ये है। इसको किसी संत महात्मा या भगवान को नहीं पता कि ये विश्वरूप परमात्मा किसने बनाया और कब बना। इसमें ब्रह्मा जी खुद विष्णु भगवान के पुत्र थे, वो ब्रह्मा जी ने किसी को नहीं बनाया। ब्रह्मा जी ने अपने राज्य चलाने को सतयुग में 4 वर्णों की वर्ण व्यवस्था की। 4 वर्णों के जो 20 गुण होते हैं, वो 20 सूत्री कार्यक्रम पूरे राज्य को चलाने के लिए संविधान की रचना की कि ब्राह्मण को क्या कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए और वैश्य को क्या कार्य देना चाहिए राज्य सुचारू रूप से चलाने के लिए, और शूद्र वर्ण के मनुष्यों को क्या काम देना चाहिए। ये संविधान की रचना की। जब हमको इस बात का ज्ञान हो जाए कि जिन नाम से ही जो परमात्मा का जानने में आता है, कलयुग में केवल नाम से ही पता लगता है कि ये नाम सबसे बड़ा क्यों है, और नाम से ही परमात्मा का जो व्यवहार होता है और जानने में जो आता है। नाम लेत माने जान लेना नाम के विषय में, कि पहले पैदा हम हुए थे और बाद में हमारा नाम रखा था। तो हमारा जो नाम रखा है वो एक व्यवहार के लिए है, हम वो है नहीं। जो भी हमारी जात या धर्म का पहचान है, हम वो है नहीं। हम हैं तो एक आत्मा तत्व, छितजल पावक गगन समीरा हैं हम। 5 तत्व के 3 गुण के पिंड स्वरूप हैं हम। तो हमको ऐसा जान करके अपने अपने वर्ण कर्म से सेवा करना चाहिए। फिर हमारी सेवा करने से भक्ति होती है कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। फिर वो अनन्य भक्ति का स्वरूप ऐसा बुद्धि में निश्चय हो जाए कि पूरे विश्व में परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। सब उसकी जो एक आत्मा है वो अपने अपने प्रकृति के गुणों से कार्य कर रही हैं। ये जब अकर्म रूप से दीख है विश्व में वो सदैव हुई, ऐसा जान करके अकर्ता भाव से और जग हित और परहित करने लगे, तो उसके लिए संसार में कोई भी काम बड़ा नहीं है, कोई भी काम दुर्लभ नहीं है। जिनके मन में परहित बस जाए तो वो कोई भी काम उनके लिए सुलभ हो जाता है, भक्तों के लिए। तो ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्ति का निधाम है। संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान है। संपूर्ण वृत्तियाँ लय हो जाएं कि ये परमात्मा इसके अलावा इसके अलावा और दूसरा कोई परमात्मा हो नहीं सकता। इतना विश्व बड़ा है, इससे बड़ा कोई परमात्मा हो नहीं सकता, कोई दूसरा विश्व हो नहीं सकता। ये संपूर्ण वृत्तियाँ का लय स्थान है, इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो।
ऐसा निश्चय में स्थिति बनी रहे, डमाडोल नहीं हो स्थिति, ये पक्का निश्चय रहे, बुद्धि के बल से हो वह स्थित सिद्ध वस्तु का, बुद्धि में पक्का दृढ़ निश्चय हो जाए कि ये संपूर्ण विश्व परमात्मा का है, तो फिर ऐसा स्थिति में अकंप भाव, कंपायमान नहीं हो, तो फिर क्या होगा कि हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं, उसको आवागमन से रहित हो जाएगा। ये जीव आव के जन्म सब खत्म हो जाएंगे, विज्ञानमय होंगे। फिर ये सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। ये सर्वांग योग, योग माने मिलना, सर्व अंगों से मिलना, ये परमात्मा का योग कराने की एक विद्या, जो प्रयोग सर्वांग योग, परमात्मा के सब अंगों से और अपने सब साधनों के द्वारा उसे मिल जाना। ये विश्वरूप परमात्मा है, चराचर सृष्टि में जो व्यापा हुआ उसकी एक आत्मा, ये इसे जो पाठ में लेवे चित्त से और निज कर्म में, ऐसा अपने आचरण में लेवे, कर्म में, पाठ में। पाठ कहते हैं पढ़ने को नहीं, करने को। फिर ऐसा पाठ देवे, पाठ करे, आचरण में लेवे, तो इधर इच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा। उस मनुष्य का परमात्मा सदा योग क्षेम करेगा कि आत्मा रूप लगता रहेगा वो, कि अस्थि रूप सतनाम है, और जहाँ तहाँ लख में आए अस निश्चय इनके ये सो अनन्य पद पाए। फिर वो अनन्य पद प्राप्त हो जाएगा कि जहाँ तहाँ लख में आए, क्या लख में आए, वही आत्मा तत्व को। तो फिर अंत में पद सुपावे वेदों में श्रेष्ठ जो का, जो वेदों में सबसे श्रेष्ठ पद है अनन्य भक्ति का, फिर वो उसे प्राप्त हो जाएगा। तो 880-1800 अक्षरों में भगवान ने ये रचा हुआ है सर्वांग योग कराने की जो विद्या प्रयोग। अध्याय 8वें श्लोक 9 और 50 हैं, 880-1800 अक्षरों में रचा उसे। मायानंद ने अपना निज स्वरूप ये दिखा दिया है, जना दिया है। ये जहाँ स्तर हो जावे वही सदगुरु स्थान है, ये वही सदगुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग हो जाता है, उसे परमात्मा की भक्ति और शक्ति प्राप्त हो करके वो मदरूप हो जाता है। उसे जन्म मरण का चक्र से जीव निकल जाता है, जब ये विश्वरूप परमात्मा को जान करके और इसकी सेवा में लगता है अकर्ता भाव से। वो सन्यासी सच्चा है, वो योगी पक्का है, जिसका योग हो जाए। ये विश्वरूप परमात्मा का जो सर्वांग योग युक्ति के द्वारा जो सनातन धर्म है, ऐसा सनातन धर्म विश्वरूप परमात्मा है। सतयुग में सभी मनुष्यों को ये बुद्धि में निश्चय रहता था, और ये विश्वरूप परमात्मा जान करके इससे इसकी आत्मा से आत्मिक प्रेम होता था, आत्मिक व्यवहार होता था। तो आप उसमें प्रेम करो भाई, आप उसमें प्रेम करो भाई। ना हम हिंदू, ना हम मुस्लिम, ना हम सिख ईसाई, आप उसमें प्रेम करो भाई। ये आप उसमें प्रेम करने के लिए ये आत्मा ज्ञान, ये सनातन धर्म से ही आत्मा प्रेम होता है। और सारा झगड़ा धर्म का, जात का, मैं तू का सब झगड़ा खत्म होता है जब ये दिव्य दृष्टि योग से ये मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है, विज्ञान सहित प्रत्यक्षीकरण के पूरे विश्व के
सभी नर नारी एक आत्मा है और 5 तत्व के पिंड स्वरूप हैं। इसमें किसी देश विदेश की कोई रचना का कार्य नहीं होता। ये सबका मालिक एक जे विश्वरूप परमात्मा है। इसका जो बीजारोपण चल रहा है, कहते हैं बीजारोपण इस विश्व में अक्षर रूप समाए। ये अक्षर आत्मा का जो बीज पड़ा हुआ है, सनातन सत्य हमेशा से जो ये बिलसता रहता है, एक हम बहु श्यामा, ये एक से अनेक जो होता रहता है। कैसे कि बीजारोपण इस विश्व में अक्षर रूप समाए और 5 तत्वों में जो क्षर रूप है, 5 तत्व 3 गुण, 3 गुणों को घुमाता हुआ क्षर दिखाता रहता है। ये बीज रूप काय का, ये आत्मा तत्व का। ये बीज अनेक प्रकार के, नाश किसी का ना है। बीज तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन नाश किसी का ना है। अमर तत्व गुण विश्व में परिवर्तन होत दिखाएं। ये पूरे विश्व में तत्व हमारे, हवा अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश, ये कभी मरते नहीं हैं। ये तो हमारे हैं, यही सत्य हैं, यही दिखते हैं। तो ये काया बीज अव्यक्त है। ये काया ये बीज और इसी में माया परमात्मा की जान। ये काया किसी ने बनाई है? परमात्मा ने। ये एक परमात्मा की माया है। यह लीला विश्व की जान। पूरे विश्व में जो क्रिया गुणों से होते है, ये पूरे माया परमात्मा की काय से हो रही है। ये क्रिया ये गुणों से होते हैं। यह लीला विश्व की जान। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।